हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कभी सोचा है अगर तुम इस दुनिया के सबसे कमजोर इंसान होते, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है और तुम्हें हर वक्त ये महसूस होता कि तुम बेकार हो, लेकिन क्या हो? यही है सिन जिनहू की कहानी, जो सिर्फ एक हंटर ही नहीं बल्कि एक लेजेंड बनने वाला है। अगर आप ये एनिमे देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का स्टार्ट होता है एक ऐसी दुनिया से जहां तकरीबन 10 साल पहले दुनिया में गेट्स ओपन हुए और उन गेट्स के पीछे थे मॉन्स्टर जिन्हें मैजिकल बीस्ट कहा जाने लगा। और इन मैजिकल बीस्ट पे दुनिया के आम हथियारों का असर भी नहीं होता था, लेकिन जो लोग इन मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के काबिल बन सके उन्हें हंटर कहा जाने लगा। हमें यहाँ बताया जाता है कि गेट्स ओपन होने के बाद कुछ लोगों के अंदर मैजिकल पावर आई, जिन लोगों को हंटर कहा जाने लगा, जिनकी रैंक अलग अलग होती है। सबसे पावरफुल रैंक की हंटर को एस रैंक का कहा जाता है और सबसे वीक हंटर को ई रैंक का कहा जाता है। चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का स्टार्ट होता है और हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहां दो नेवी के ऑफिसर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार नहीं जो इन मैजिकल बीस्ट का सामना कर सकें। अब हंटर ही हैं जो इन मैजिकल बीस्ट को संभाल सकते हैं। और फिर उस आइलैंड पे, यानी जेजू आइलैंड पे, हमें हंटर को दिखाया जाता है जो जायंट चींटियों का सामना कर रहे थे और कुछ मैजिस हंटर बैग से उन्हें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि जायंट चींटियां हंटर्स पर हावी आ रही होती हैं कि वहाँ एस रैंक यानी सबसे पावरफुल हंटर आ जाते हैं और कम रैंक वाले हंटर को रेस्क्यू करते हैं और उन जायंट चींटियों से फाइट करते हैं। और वो एस रैंक हंटर सारे के सारे रेड एंड्स को मार देते हैं। बट वहां पर एक व्हाइट आंट आ जाता है और जिसे एस रैंक हंटर संभाल ही लेते हैं, लेकिन अचानक वहां पर बहुत से व्हाइट आंट आ जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक एस रैंक हंटर जोई अपने हंटर्स आर्मी के साथ उन एंट से फाइट करता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हमें यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है, जहाँ एक डेंजन यानी वही गेट ओपन हुआ था, जिसको कवर करने के लिए यहाँ कुछ हंटर्स को बुलाया गया था। हमें यहाँ एक पार्क नाम का हंटर को दिखाया जाता है, जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था, बट उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो मिशन पर आया था। क्योंकि मिशन के बाद हंटर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। इसके बाद हमारी कहानी का हीरो यानी संजिनहू वहां पर आ जाता है। सारे हंटर उसे ग्रीट करते हैं। ये देखकर पार्क केव से पूछता है, यार ये कोई पावरफुल हंटर है क्या जो सारे इसके आगे पीछे घूम रहे हैं? किम कहता है, यार नहीं, बल्कि ये तो इसका उल्टा है। हम तो इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं, तो सोचो ये मिशन कितना आसान होगा। उनकी बातें जिन्हू भी सुन लेता है, मगर अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करके वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ एक लड़की जिसका नाम जूही है, उसे दिखाया जाता है। वो एक बी रैंक की हीलर है और वो जिन्हू को काफी पसंद करती है। हम जूही और जिन्हू को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जिन्हू जूही को बताता है कि मैं एक ऐसे टेंशन में गया था जहाँ कोई हीलर ही नहीं था। उनके सारे हाई रैंक्स के हंटर थे, जिस वजह से मैं काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद सारे हंटर गेट के अंदर जाने के लिए जमा हो जाते हैं। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सॉन्ग है। यहाँ ये सबसे ज्यादा रैंक का है, जो अपने आप को इस रेड का कैप्टन बताता है। सो सारे हंटर गेट के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ जिन्हू अपने हथियार को देखता है, जो कि एक छोटा सा चाकू है। वो भी वो बहुत मुश्किल से अरेंज कर पा। हमें बताया जाता है कि जिन्हू के फादर मिसिंग है और वो अपने घर में अकेला पैसे कमाने वाला लड़का है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना है। यहाँ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन बात कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम उन्हें एसन स्टोन्स और माना क्रिस्टल दें, जिन्हें वो एक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। एसन स्टोन्स वो क्रिस्टल होते हैं जो मैजिकल बीस्ट को मारने के बाद उनकी लाश से मिलते हैं और इनसे मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए वेपन्स बनाए जाते हैं। और डेंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल मिलते हैं और ये एसन स्टोन से कम कीमती होते हैं। इधर जिन्हू ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया था और उसे एक ई रैंक का एसन स्टोन मिल जाता है कि अचानक एक बीस आकर जिन्हू पर हमला कर देता है और वो जिन्हू को काफी जख्मी भी कर देता है। ये देखकर पार्क फौरन आके उस मैजिकल बीस को मार देता है और जो ही जिन्हू को हील करने लगती है,
और इधर सारे हंटर्स मिलकर डंजन की पोस्ट को हरा देते हैं। हंटर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें इस डंजन में कुछ खास एसेंस स्टोन्स और क्रिस्टल नहीं मिले हैं। जूही जिन्हों से पूछती है कि तुम्हें कोई अपनी जान की फिक्र नहीं है, तुम हंटर क्यों बने हो? क्या तुम किसी शौक के लिए तो हंटर नहीं बने ना? क्योंकि जब भी जिन्हों किसी रेड पे जाता था वो घायल ही होकर वापस आता था। तो इसी बीच एक हंटर को एक रास्ता दिखाई देता है और वो सारे हंटर को बताता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, हमें शायद और भी माना क्रिस्टल एसेंस स्टोन्स मिल सकते हैं। तो डंजन के अंदर जाने के लिए टीम के कैप्टन मिस्टर सॉन्ग सारे हंटर से वोटिंग लेते हैं। कुछ हंटर्स वोटिंग हाँ में करते हैं और कुछ हंटर्स वोटिंग नहीं में करते हैं और वोटिंग जिन्हों पर आकर रुक जाती है। लेकिन खतरे को जानते हुए भी जिन्हों अपनी मॉम और अपनी बहन के लिए वोटिंग हाँ में कर देता है। इधर हंटर एसोसिएशन में कुछ न्यू हंटर्स को दिखाया जाता है जो टेस्ट करवाने आए थे। सबसे पहले एक ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखा जाता है जिससे हंटर्स की रैंक का पता चलता है। हंटर्स की रैंक का पता चलने के बाद गिल्ड के मेंबर उन्हें अपने गिल्ड में रिक्रूट करते हैं। हमें यहाँ हंटर एसोसिएशन के गिल्ड मास्टर चोई चोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एक मेंबर से कहते हैं कि एज जेंडर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी स्किल्स हंटर्स हैं उन्हें अपनी गिल्ड में रिक्रूट कर लो। तो इसके बाद हमें कुछ चोरों को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी का पर्स चोरी कर भाग रहे थे कि सामने एक लड़की आ जाती है जो उनसे पर्स छीन कर उसी लेडी को दे देती है। ये कोई और नहीं बल्कि हंटर गिल्ड्स की वाइस गिल्ड मास्टर चाहीन है जो कि इस मुल्क की मतलब इस कंट्री की 9वीं एस रैंक हंटर है और फिर वो वहां से चली भी जाती है। इधर हमें उन हंटर्स को दिखाया जाता है जो उस रास्ते पर काफी देर से चल रहे थे लेकिन अभी तक कुछ उन्हें नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं कि जूही जिन्हों से काफी नाराज थी क्योंकि उसने वोट हाँ में कर दिया था और जूही नहीं चाहती थी कि जिन्हों किसी भी प्रॉब्लम में पड़े। जिन्हों जूही से सॉरी करता है तो जूही उससे लंच डेट पर जाने का बोलती है जिससे जिन्हों काफी ब्लश करने लग जाता है। डबल डंजन के अंदर सारे हंटर्स को एंड में एक गेट दिखाई देता है। हंटर कंफ्यूज होते हैं कि हमें अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। कि एक हंटर कहता है ये एक हिडन डंजन भी हो सकता है, अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है, मींस के माना क्रिस्टल एसेंस स्टोन्स वगैरह। लेकिन जिन्हों अपने दिल में कुछ अजीब सा एहसास फील करता है पर टीम लीडर फैसला ले लेता है चलो हम अंदर जा रहे हैं। हंटर्स की टीम अंदर जाती है और हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जिसमें बहुत से स्टोन्स के स्टैचू बने हुए थे। बीच में एक बड़ी सी मूर्ति भी थी जो कि एक देवता जैसी लग रही थी। जहां सब ऐसा ऐसा आगे बढ़ने लगते हैं, ये जगह किसी टेंपल की तरह लग रही थी। यहाँ एक मूर्ति थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मिस्टर सॉन्ग रूल पढ़ते हैं कॉर्टिनेंट टेंपल का रूल, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो मर जाएगा। रूल नंबर 1 देवता की पूजा करो। रूल नंबर 2 देवता की तारीफ करो। रूल नंबर 3 खुद को साबित करो। इधर जूही को फील होता है कि गॉड स्टैचू की आंखें हिल रही थी कि वहां अचानक गेट बंद हो जाता है। सब पैनिक करने लगते हैं कि एक हंटर वहां से भागकर दरवाजे के पास जाता है लेकिन एक मूर्ति उसकी जान ले लेती है और उसी वक्त गॉड स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है। इससे कुछ हंटर मारे जाते हैं लेकिन सही वक्त पर जिन्होंने सबको नीचे झुकने का बोल दिया था कि जब तक आप अपना सर नहीं उठाओगे गॉड स्टैचू आप पर हमला नहीं करेगा। ये सब देख के जिन्हों काफी डर जाता है। जिन्हों सोचता है मैंने मौत को कई बार करीब से देखा है लेकिन ये काफी अजीब है, मैं अब बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या यही मेरा मौत का वक्त है? और मैं कितना बेबस महसूस कर रहा हूँ। अब आखिर इनके साथ क्या होगा जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एपिसोड 2 में। एपिसोड 2 जरूर देखिएगा।